बज रहे हैं शाम के 6:30 एंड अगर आज के दिन की बात करें तो अभी तक तुमने अपने फ़ोन को कम से कम भी 80 से 100 बार तो तुमने उठा ही लिया होगा, जिसके अंदर तुमने अपने फ़ोन को उठाया एंड उसके अंदर तुमने बस रैंडम स्क्रॉलिंग करना शुरू कर दिया, जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तुमने अपना फ़ोन पिछली बार किस लिए उठाया था, अभी 1 घंटे पहले तुम्हें याद है कि तुमको किसी भी तरीके से याद नहीं होगा कि तुमने अपने फ़ोन को किस लिए उठाया था। तुमको कोई नोटिफिकेशन नहीं देखनी थी, तुमको किसी भी तरीके से कोई काम नहीं था, तुमने बस अपना फ़ोन उठा लिया एंड उसके अंदर रैंडमली स्क्रॉल करने लग गए। कुछ भी, अगर इंस्टाग्राम है वो करने लग गए, स्नैपचैट है वो करने लग गए, ट्विटर है वो करने लग गए एंड इस वजह से तुम अपना कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो ये तुमको खुद भी आइडिया नहीं है। जब तुम्हारे पॉइंट पे, तुम्हारी लाइफ के अंदर ऐसा पॉइंट आएगा जब तुम्हारे पास आगे ना पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, उस टाइम पे तुम इस चीज को रिग्रेट करोगे कि मैंने कितना ज्यादा टाइम अपना वेस्ट कर दिया है फोन चलाते चलाते। ना मैंने कोई स्किल सीखी है, ना मैंने कोई काम करा, ना मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करी जिस वजह से मेरे को आज कुछ बेनिफिट मिल सके। इसीलिए अभी भी तुम्हारे पास मौका है, अगर तुम अभी स्कूल में हो, कॉलेज में हो या फिर अभी तुम कॉलेज पास आउट हो एंड अभी तुम बहुत यंग हो, तो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम अपनी इस आदत को छोड़ सकते हो। एंड इसीलिए मैं आज तुमको इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से तुम अपने फोन के यूसेज को कम कर सकते हो। सबसे पहली चीज तो है कि तुमको अपने नॉनसेंस नोटिफिकेशन ये सब बंद कर देने चाहिए। जितनी भी तुम्हारे पास इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक वगैरह है, इन सब चीजों को बंद कर दो। पहली चीज तो ये है कि अगर तुम इन सबको डिलीट कर सकते हो तो सबसे बेस्ट वही है, लेकिन अगर तुम डिलीट नहीं कर सकते किसी भी रीजन की वजह से तो एटलीस्ट तुम इसकी नोटिफिकेशन को बंद कर दो। अपनी तरीके से इसको खोलो। जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप डिलीट नहीं हो सकता, उसके अंदर तो फिर भी चलो कुछ ना कुछ काम का होता ही है, बट स्टिल व्हाट्सअप की तुम जो है एटलीस्ट नोटिफिकेशन बंद कर सकते हो, जिसके थ्रू तुमको ये होगा कि मेरे को जब यूज करना है व्हाट्सएप में तभी यूज करूंगा व्हाट्सएप को, अदरवाइज मैं इसको यूज नहीं करूंगा एंड मेरे को कोई भी नोटिफिकेशन फालतू की नहीं आएगी। जैसे बहुत सारी नोटिफिकेशन आती रहती है फालतू की, किसी भी चीज के जो हमारे नंबर होते हैं वो कंपनीज के पास होते हैं एंड कंपनी अजीब अजीब मैसेज करती रहती है एंड एक फालतू के मैसेज के थ्रू ही अगर जब हमारे फोन पे नोटिफिकेशन पॉपअप होता है तो हम ये देखते हैं किसका नोटिफिकेशन आया है एंड अगर वो फालतू का होता है उसके बाद भी हम ये सोचते हैं कि चलो फोन हाथ में आ तो गया, अब कुछ ना कुछ चला ही लेते हैं, यूट्यूब चला लेते हैं या फेसबुक चला लेते हैं। फेसबुक तो कौन ही चलाता है, बट हाँ तुम्हारा ये इंस्टाग्राम वगैरह हो गया, ये सब चला लेते हैं एंड इस वजह से तुमको फालतू की नोटिफिकेशन बंद कर देनी चाहिए। अगर तुमको नोटिफिकेशन बंद करने से कोई फायदा नहीं हो रहा तो सबसे बढ़िया बात यह है कि तुम अपने जितने भी एप्लीकेशन हैं इन सबको डिलीट कर दो। जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स है, तुम्हारे ये ट्विटर हो गया, स्नैपचैट हो गया, तुम्हारा ये इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम तो बिल्कुल ही डिलीट कर देना चाहिए एंड व्हाट्सएप तो तुम नहीं कर सकते डिलीट, लेकिन तुम उसकी नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हो। उसके बाद तुम जितने भी तुम्हारे पास एप्लीकेशन है सोशल मीडिया के, तुम उसको बंद कर दो। अब ये मत बोलना कि मेरे नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा तुम्हारे इंस्टाग्राम के अंदर। तुमको भाई कितने लाइक मिलते होंगे, कितने ही तुमको स्टोरी पे व्यूज आते होंगे, 50, 60, 70, 100, 120, इससे ज्यादा तुमको आते भी नहीं होंगे। तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो एंड अगर तुम हो भी तो उसके बाद भी तुमको अपना इंस्टाग्राम का जो कंजप्शन है वो कम करना चाहिए एंड इस वजह से तुमको जो है इंस्टाग्राम को बिल्कुल डिलीट कर देना चाहिए। इंस्टाग्राम सिर्फ तभी चलाओ जब तुम वहां से पैसा कमा पा रहे हो या फिर तुमको वहां से कोई बहुत ही ज्यादा एक्चुअली जो है जेन्युइन कोई वैल्यूएबल चीज मिल रही है जो कि इंस्टाग्राम से नहीं मिल पाती है एंड इसीलिए तुमको अपना इंस्टाग्राम बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अब इसके बाद जो है ना, अगर तुमने अपना सोशल मीडिया डिलीट कर दिया है एंड फिर भी तुमको फोन नहीं चला पा रहे और फिर भी तुमको फोन चलाने की लत लग रही है या फिर तुम फोन चलाना अभी भी जो है बंद नहीं कर पा रहे, तो इसका एक और तरीका है कि तुम जो है अपने फोन में ग्रे स्केल मोड ऑन कर लो। क्योंकि देखो यूट्यूब जो होता है वो तो इनबिल्ट होता है। अब मेरे को आईफोन का नहीं पता उसके अंदर डिलीट हो सकता है या नहीं हो सकता, बट एंड्रॉइड के अंदर तो हो नहीं सकता यूट्यूब डिलीट एंड यूट्यूब तुम चलाओगे। उसके अंदर एक तरीका ये है कि तुम यूट्यूब के अंदर शॉर्ट्स को ब्लॉक कर दो। उसके अंदर तुम एक टाइमिंग लगा दो कि मैं इतने टाइम तक ही मैं यूट्यूब को चलाऊंगा, जिससे तुमको एटलीस्ट कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। एक टाइम के बाद तुम्हारा जो यूट्यूब है वो अपने आप तुम्हारा यूट्यूब बंद हो जाएगा। इसके लिए तुमको काफी सारे एप्लीकेशन मिल सकती हैं जिसको तुम अपने आप जो है फोन में ढूंढ लो, चैट जीपीटी से पूछ लो, क्लाउड एआई से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो ऐसे एप्लीकेशंस के बारे में जिसके थ्रू तुम अपने जो है एक डेली लिमिट लगा सकते हो अपने यूट्यूब के ऊपर एंड उसके अंदर शॉर्ट्स को बिल्कुल बैन कर दो, बैन इन द सेंस हाउस को बंद कर दो एंड उसके बाद ग्रे स्केल मोड ऑन कर लो। क्योंकि ग्रे स्केल मोड से क्या होता है, तुमको कलर्स नहीं दिखते एंड कलर्स की काफी ज्यादा साइकोलॉजी होती है हमारे लिए। कलर्स के अगर मैं तुमको बताऊं तो काफी सारी चीजें होती हैं जो कलर्स हमारी लाइफ के अंदर सिंबलाइज करते हैं। जैसे ग्रीन कलर के बारे में जैसे सोचते हैं तो फॉरेस्ट वगैरह के दिमाग आते हैं, फॉरेस्ट वगैरह की इमेजेस हमारे दिमाग में आती हैं एंड इसीलिए बहुत सारे जो कलर्स होते हैं ना वो किसी ना किसी मूड से भी डिपेंड करते हैं एंड इसीलिए जितनी ज्यादा तुम कलरफुल चीजों को देखोगे, जितनी ज्यादा ब्राइट चीजों को देखोगे, जब भी तुम अगर तुमने कोई ब्राइट या फिर कलरफुल एनिमल देखा हुआ तुमको अचानक से ना ये हुआ होगा कि यार ये किस तरीके का एनिमल है, क्योंकि हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर कलर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो इसीलिए अपने जो फोन है उसको ग्रे स्केल मोड के अंदर कर लो जिससे तुमको थोड़े से कलर्स कम मिले, तो फिर तुम्हारा डोपामिन भी कम हुआ एंड तुमको जो है फोन चलाने का मन कम करे। बिकॉज अगर तुम सोचो आज के टाइम पे मैं तुमको कोई ब्लैक एंड व्हाइट मूवी दिखाऊं तो तुम बोलोगे यार ये क्या है, तुमको पसंद भी नहीं आएगी एंड इसीलिए कलरफुल देखने की चीजें हमें आदत है। अगला जो है ये है कि
तुम जब भी सुबह उठते हो तो पहली चीज अपने फोन को मत यूज करो। सबसे पहली चीज जो है, तुमको अपने 1 घंटा दिन के अंदर फोन से दूर रहना चाहिए। तुम्हारी मॉर्निंग जो है बहुत ज्यादा स्लो होनी चाहिए, बिकॉज अगर तुमने सुबह उठते ही फोन चलाना शुरू कर दिया तो तुम्हारी जो डोपामिन का लेवल है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा एंड धीरे धीरे वो नीचे आता रहेगा। एंड उसके बाद तुम्हारे को जो है डोपामिन क्रैश आउट हो जाएगा एंड तुमको ये समझ नहीं आएगा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। एंड लास्ट चीज जो है, जो तुम्हारे दिन की लास्ट चीज होनी चाहिए वो फोन नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो है अगर दिन भर काम कर भी रहे हैं तो रात को सोचते हैं कि अब मैं फोन चला लूँ, मैं सिर्फ 1 घंटा फोन चलाऊंगा, बट वो 1 घंटा फोन कब 10 घंटे में बदल जाता है। 10 घंटे तो चलो ज्यादा बोल दिया, बट हाँ 3 से 4 घंटे इजीली हो जाता है। अगर तुम रात को फोन चलाना शुरू करोगे तो तुम एटलीस्ट आराम से 2.5 से 3 घंटे फोन चलाना शुरू कर दोगे। तुम यूट्यूब देखना शुरू कर दोगे, इंस्टाग्राम चलाना शुरू कर दोगे एंड इन सब चीजों के करते करते तुमने जो सोचा था कि मैं आधा घंटा फोन चलाऊंगा वो इतना ज्यादा लंबे टाइम में बीत जाएगा। तुम्हारी स्लीप जो साइकिल है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी, स्लीप शेड्यूल बेकार हो जाएगा। उससे तुमको इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तुम्हारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है अगर स्लीप अच्छी नहीं है तो। एंड दूसरी चीज ये है कि अगर तुमने ये सोचा कि फिर भी मैं चलो आधा घंटा चलाऊंगा फोन, उसके बाद मेरा फोन ही बंद हो जाएगा किसी भी रीजन की वजह से, बट वो स्टिल बेकार है। बिकॉज देखो क्या है ना कि रात को फोन चलाने से, अगर तुम रात को फोन चलाओगे तो तुम अच्छे से सो नहीं पाओगे, बिकॉज तुम्हारी आंखों के अंदर इतनी ज्यादा ब्लू लाइट आ जाएगी एंड वो बिल्कुल भी ज्यादा तुम्हारे लिए सेफ नहीं है एंड वो काफी ज्यादा हार्मफुल है। अगला जो मैं पॉइंट बताऊंगा वो ये है कि अपने जो दिन है उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजों को रखो, ऐसे टाइम जोन्स को रखो जिसके अंदर तुम फोन बिल्कुल भी ना चला रहे हो इंटेंशनली। मान लो जैसे शाम को 4 से 4:30 बजे का टाइम है या फिर शाम को 4 से 5 बजे का टाइम है, इसके बीच तुम अपना फोन बिल्कुल नहीं चलाओगे वॉलेंटरली, तुम इंटेंशनली अपने फोन को दूर रखोगे एंड उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम खाली बैठोगे या फिर तुम कोई और चीज कर सकते हो। एंड वो चीज क्या हो सकती है उसके बारे में अगर तुमको कोई अलग वीडियो चाहिए तो मैं अलग वीडियो बना दूंगा। मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिससे हम अपने फोन को रिप्लेस कर सकते हैं, कि हम फोन ना देखकर उस चीज को देखें। एंड अगर कुछ ना भी करो तो तुम मेडिटेशन कर सकते हो। अगर वो कैसे करनी है उसके बारे में भी वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना। एंड अगर मेडिटेशन भी ना करो तो तुम बस खाली बैठो, बाय द वे वो मेडिटेशन ही होती है। अगर तुम खाली बैठे रहते हो, अपने थॉट्स को आने देते हो, एक टाइम के बाद जब तुम अपने साथ काफी ज्यादा खाली बैठने लग जाओगे तुम्हारे थॉट्स जो है वो इतने ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएंगे, तुम अपने आप से बात कर करके थक जाओगे एंड तुम्हारे जो थॉट्स है वो एकदम वो हो जाएंगे सटल, एकदम सेम प्लेन पे आ जाएंगे एंड तुम्हारा माइंड एकदम बेस लाइन पे आ जाएगा जैसा हमारा ह्यूमंस का होना चाहिए। एंड इसीलिए तुम अपने जो दिनचर्या है उसके अंदर ऐसे टाइम पीरियड्स को रखो जिसके अंदर तुम जो है बिल्कुल भी फोन ना चलाओ एंड तुम डेलिबरेटली वॉलेंटरली अपने फोन को ना चलाओ, जिससे तुमको जो है थोड़ा सा टाइम मिले अपने आप के साथ बैठने का। एंड ऑब्वियसली मैंने बताया अगर तुमको ये जानना है कि उस टाइम पीरियड में क्या कर सकते हैं मेरे को बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा। एंड यही थी वीडियो जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया कि किस तरीके से फोन को जो है तुम अपने से दूर कर सकते हो एंड